नमस्कार, मैं ललन कुमार बहुगुणा। प्रिय भाइयों, बहनों, छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको 5 मिनट में मैट्रिक सहित सभी वर्गों के 15 से भी अधिक विषयों में परीक्षा में सफल होने का मंत्र बताने जा रहा हूँ। 5 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से सुनकर शिक्षा के माध्यम से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यह वीडियो आम वीडियो की तरह नहीं है, इसे अंत तक ज़रूर देखेंगे। अगर इस वीडियो को समझ लिए तो आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे और परिवार, समाज तथा देश की सेवा में बड़ा योगदान दे सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा अगला वीडियो पहले आपके पास पहुंचे। आपके बुद्धिमान, होशियार, चतुर, साहसी एवं परिश्रमी होने एवं लाख कोशिशों के बाद भी ऐसा देखा जा रहा है कि पढ़ना लिखना आम लोगों, छात्र एवं छात्राओं को कठिन लगता है, जबकि आपके व्यवहार से पता चलता है कि आप पढ़ना चाहते हैं, आप में वो टैलेंट भी है कि आप अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए आप परिश्रम भी करते हैं। इसे मैं 3 उदाहरण के द्वारा प्रकट कर रहा हूँ। पहला है देखकर। आप टीवी या सिनेमा हॉल में फिल्म और समाचार देखते हैं और देखकर ही फिल्म का पूरा कहानी, उसके सभी पात्र के बारे में जान जाते हैं और लोगों के बीच बढ़ा चढ़ाकर खूब चर्चा करते हैं और ज़िंदगी भर उनके सीन और गानों को नहीं भूलते हैं। यह आपका पहला टैलेंट है। दूसरा है सुनकर। आप किसी की धीरे धीरे कही हुई बातों को गुपचुप तरीके से कान लगाकर सुन जाते हैं। भीड़ में किसी घटना का लोगों द्वारा कई बातों को सुनकर समझ जाते हैं और बढ़ा चढ़ाकर खूब चर्चा करते हैं। यह आपका दूसरा टैलेंट है। तीसरा है पेपर। आप किसी भी पेपर को 1 से 2 घंटे में पढ़ जाते हैं और कहते हैं कि हम पूरा पेपर पढ़ लिए और सब कुछ समझ गए। उसे आप लोगों के बीच खूब बढ़ा चढ़ाकर चर्चा करते हैं। अगर भूल से भी अगले दिन वह पेपर आपके हाथ में आ जाता है तो आप कहते हैं कि अरे यह तो पुराना पेपर है, इसे तो हम पढ़ लिए हैं। जबकि एक पेपर को अगर किताब के साइज़ के आकार के पेपर में लिखा जाए तो वह एक किताब से कम नहीं हो सकता है, जिसको कि आप 1 से 2 घंटे में पढ़ जाते हैं। और पेपर के शब्द भी किताब में लिखे शब्द से कम नहीं होते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो आपका बुद्धि, दिमाग तो इतना तेज है कि आप देखकर, सुनकर और पढ़कर सब कुछ समझ जाते हैं। इस प्रकार तो आप एक दिन में एक किताब को तो आराम से पढ़कर समझ सकते हैं। इस प्रकार 10 दिन में आपका 10 किताब का पढ़ना ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन या उससे भी ज़्यादा 30 दिन में तो ख़त्म हो ही जाएगा। उससे भी ज़्यादा समय का ज़रूरत पड़े तो आपके पास तो 1 साल का समय है ही। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि 1 साल पढ़ने के बाद भी पढ़ना लिखना आपको कठिन क्यों लगता है और लोग पढ़ाई क्यों छोड़ देते हैं और परीक्षा में नकल क्यों करते हैं। यहाँ मेरा कहना है कि आप जिस ध्यान और मन से पेपर पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, उस ध्यान और मन से किताब नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि किताब तो मेरे पास रहेगा और किताब को साल भर पढ़ना है, इसलिए पेपर और टीवी देखने वाला ध्यान नहीं रखते हैं। पेपर और टीवी के बारे में आपका ध्यान ये रहता है कि अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो टीवी का सीन फिर नहीं आएगा और पेपर भी बाद में हमको नहीं मिलेगा। फिल्म और पेपर को आप बिना डर और दबाव के देखते और पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा में आप डर और दबाव महसूस करते हैं, जिससे आपको पढ़ना लिखना कठिन लगता है। इसके अलावा कि आप किताब या कोई नोट या कोई प्रश्न के उत्तर को आप ब्रह्मा जी की लकीर समझते हैं, इसलिए उस उत्तर को याद करके लाइन बाय लाइन परीक्षा में लिखना चाहते हैं, जो कि एक कठिन और असंभव काम है। आप उस उत्तर में से न एक शब्द हटाना चाहते हैं और न एक शब्द जोड़ना चाहते हैं, जबकि आप पर्यायवाची शब्द के द्वारा उत्तर के शब्द में जोड़ना घटाना कर सकते हैं। आपको किताब या कोई नोट या कोई प्रश्न के उत्तर को लाइन बाय लाइन याद नहीं करना है, बल्कि कहानी या कोई टॉपिक को पेपर की तरह ही पढ़कर और पेपर की तरह ही समझना है और अपनी भाषा में किसी प्रश्न का उत्तर लिखना है, क्योंकि प्रश्न पत्र के ऊपर में ही लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। मेरे कहने का मतलब है पेपर पढ़कर जो चर्चा लोगों के बीच करते हैं, वही बात किताब या कोई प्रश्न के उत्तर को पढ़कर चर्चा की तरह लिखना है। इस प्रकार सिर्फ गणित, मैथ ही ऐसा विषय है जिसे किताब की भांति नहीं पढ़ा जा सकता है। तो मेरा कहना है कि आप खाली सिर्फ मैथ ही बनाइए।
आपको ज़्यादा से ज़्यादा और जितना समय हो सके गणित ही बनाइए। तो हम समझते हैं कि इस प्रकार से मैथ भी आपका हल्का हो जाएगा। यानी कि दिन के 12 घंटे में जितना समय का ज़रूरत पड़े आप गणित बनाने में ही समय दीजिए, क्योंकि किताब के लिए तो 1 से 2 घंटा काफ़ी है। तो हम नहीं समझते हैं कि गणित में आपको कोई दिक्कत होगा, क्योंकि गणित में 1 या 2 किताब रहता है और वो भी आपको 1 साल में बनाना है। तो हम नहीं समझते कि गणित में इस प्रकार कोई दिक्कत हो सकता है। आगे हमारे कहने का मतलब है कि आपको पेपर, समाचार पत्र, अखबार की तरह किताब को पढ़ना और समझना है, और किताब, नोट या किसी प्रश्न के उत्तर के 2, 4 या 10 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर उस महत्वपूर्ण बातों को बढ़ा चढ़ाकर अपने शब्दों में लिखना है। आगे मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि किताब या कोई नोट या कोई प्रश्न का उत्तर पढ़ते समय मन में ध्यान यह रखना है कि इसमें अच्छी बातें क्या हैं। इसके अलावा कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों और क्या हुआ, इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर आपसे सभी प्रश्नों में मांगा जाता है। इसलिए इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपके किताब, नोट या कोई प्रश्न के उत्तर में खोजना है। हो सकता है सारे प्रश्न का उत्तर न मिले, लेकिन जितना ही प्रश्न का उत्तर मिले उसे अपने दिमाग में रखना है और उसे समझकर अपनी भाषा में लिखना है। हर एक प्रश्न का उत्तर में 2, 4 या 6 प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि आपको इसके अलावे जैसे सुविधा हो पढ़ना लिखना कर सकते हैं। मुख्य रूप से किताब या नोट या किसी प्रश्न का उत्तर हूबहू या लाइन बाय लिखने की इच्छा ही आपको पढ़ना लिखना कठिन बनाता है। अगर पेपर की तरह समझकर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे कहना चाहूँगा कि लिखते समय कुछ सोचना नहीं है, जो मन में आए लिखना शुरू कर दीजिए। फिर आगे अपने आप आपके मन में सारी बातें आती रहेगी और आप लिखते जाइएगा। बस खाली यही ध्यान रहे, जैसे आप बोलते हैं वैसे ही लिखना शुरू कीजिए। इस तरह से आप भी आगे लेखक बन जाइएगा। फिर तो आप किताब लिख सकते हैं। प्रश्न का उत्तर लिखना कौन कठिन बात है। किसी भी किताब में 10 या 15 कहानी या टॉपिक रहता है, उसी को मिलाकर किताब बना दिया जाता है। यह वीडियो छात्र एवं छात्राओं के गार्जियन, अभिभावक, माता पिता के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप वीडियो को ज़्यादा समझेंगे और अपने बच्चों को समझा सकते हैं। इस प्रकार मैट्रिक सहित सभी वर्ग के किताब को पढ़ना आसान बना दिए हैं और आप जैसे समझें वैसे ही लिखें। यहाँ एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगा कि किताब भी मेरे और आपके जैसे लोग ही लिखते हैं और समाज की सारी बातों का समावेश ही किताब में होता है। आप जो पढ़ते हैं वह देख भी रहे हैं, इसका भी लाभ आपको लेना है। जो देखते हैं वह लिख भी सकते हैं। इस प्रकार कोरोना जैसी महामारी में शिक्षा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होने के बाद भी मैट्रिक सहित सभी वर्ग के परीक्षा के विषयों में आसानी से पास कर सकते हैं। इस वीडियो को कमेंट करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत।